पर इस बात पे डिस्प्यूट हुआ और मखली गोसाल, अच्छा मखली गोसाल को भगा दिया गया है, वो खुद छोड़ के चले गए। दोनों परंपराओं के लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। मखली गोसाल की एक और बात थी, इनका संप्रदाय था आजीवकवाद और इनका विचार था नियतिवाद। नियतिवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म वो है जो व्यक्ति निराश होने के बाद फॉलो करने लगता है। जैसे आप अगर सफल हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो आप कहेंगे कि मुझ में ऐसी बात थी ही। और यूपीएससी के बारे में क्या कहेंगे, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, ढूंढ के हीरा निकाल लिया है। अगर सफल हो गए तो। अगर पूरी तैयारी के बाद भी नहीं हुए और आपके साथ बैठने वाला जो आपके नोट्स लेके पढ़ रहा था, हर तरह से आपसे पीछे था, वो सिलेक्ट हो गया, तो फिर आप जिस रास्ते पे जाएंगे उसको बोलते नियतिवाद। आप कहेंगे अरे भाई माथे पे लिखा है तो होगा, माथे पे नहीं लिखा है तो नहीं होगा, कितना भी पढ़ लो, पढ़ पढ़ के मर जाओगे तो भी नहीं होगा। होगा वही, होई सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो लिखा हुआ है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जब ऐसा वाक्य आपकी भाषा में बार बार आने लग जाए तो आप कौन से वादी हो गए हैं, नियतिवादी हो गए। तो ये आदमी ये मानता था। और जैन धर्म क्या मानता था, जैन धर्म कर्म सिद्धांत मानता है। कर्म सिद्धांत मानने का सिंपल सा मतलब है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर मेरे कर्म के अनुसार फल मिलेगा तो मैं नियतिवादी नहीं हो सकता हूँ। यदि मैं नियतिवादी हूँ तो कर्म सिद्धांत को नहीं मान सकता हूँ। हम लोग तो दोनों मान लेते, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कर्म सिद्धांत मानने, शाम को नियतिवादी हो गए, हमारा तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन दर्शन की दुनिया में अगर आप नियतिवादी हैं तो कर्म सिद्धांत नहीं मान सकते, कर्म सिद्धांत को मानेंगे तो नियतिवादी नहीं हो सकते हैं। तो इस बात पे कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में ठीक ठाक था। तो भाई साहब अलग हो गए। गोसाल इसलिए कहते हैं, गौशाला में इनकी परवरिश हुई थी, इसलिए इनका नाम गोशाल पड़ गया था। इस समय का सबसे खतरनाक विचारक जिसका बुद्ध से बड़ा गहरा संबंध बनने वाला है आगे चल के, उसका नाम है संजय वेलट्ठीपोत्त या वेलट्ठीपोत्त। ये मानता था अज्ञेयवाद। अच्छा, पश्चिम की दुनिया से अगर कंपैरिजन करना हो ना, पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ स्पिनोजा। स्पिनोजा पश्चिम का सबसे बड़ा नियतिवादी आदमी, और मखली गोशाल का नियतिवाद स्पिनोजा से कम 2000 साल पहले का है। जो लोग कहते हैं कि सारा दर्शन तो पश्चिम में हुआ है, समझ लें नियतिवाद पश्चिम में व्यवस्थित रूप में पहली बार दिखता है हमें 17th 18th सेंचुरी में स्पिनोजा में, और भी कहीं कहीं पर उतना स्पष्ट रूप में नहीं। और भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 2200-2300 साल पहले नियतिवाद स्पष्ट रूप में दिख रहा है। अज्ञेयवाद पश्चिम की दुनिया में, अज्ञेयवाद पहली बार ठीक से दिखा है कांट में, 18th सेंचुरी जर्मनी। एक संदेहवाद होता है स्केप्टिसिज्म, वो भी पश्चिम में, हालांकि एक पायरो नाम का आदमी था जो ग्रीक फिलोसफी में इनके आसपास की बात है, लेकिन अदरवाइज ह्यूम वो भी 18th सेंचुरी का आदमी है। भारत में बड़े स्पष्ट रूप में हमें अज्ञेयवाद और संदेहवाद, इनके दोनों दर्शन है, संदेहवाद भी है अज्ञेयवाद भी है। अज्ञेयवाद यानी एग्नोस्टिसिज्म, संदेहवाद यानी स्केप्टिसिज्म। अज्ञेयवाद का मतलब है कि हम जान ही नहीं सकते, संदेहवाद का मतलब है कितना भी जान लो संदेह बचा रहता है, पक्का नहीं पता लगता। इनसे कुछ भी पूछ लो, ईश्वर है पता नहीं, आत्मा है पता नहीं, पुनर्जन्म होगा पता नहीं, कह नहीं सकते, नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, और स्वर्ग पता नहीं, कह नहीं सकते, हर चीज पर पता नहीं, कह नहीं सकते। हालांकि दर्शन में सबसे ईमानदार जवाब यही है, क्योंकि पता किसी को नहीं है। जो कह रहे हैं उनको भी नहीं पता है, वो हाँक रहे हैं, ये ईमानदारी से कह रहे नहीं पता। पर इससे कई लोग बुरा मान जाते हैं कि यार तुमसे पूछने आए थे, तुम भी कह रहे हो पता नहीं, तो पता नहीं तो हम भी थे, तो फिर हम में और तुम में अंतर क्या हुआ, तुम फिलोसफर और हम आम आदमी, तब भी दोनों का उत्तर एक जैसा ही है। तो वो समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि दुनिया में किस किस ने क्या क्या कहा है, और उसके बाद कह रहा हूँ कि अंततः किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा पता है, पर अंततः मुझे भी नहीं पता है। अंतर है दोनों में, पर वो आम आदमी को ना फाइनल बताओ है कि नहीं है, आप बताएंगे हाँ भगवान है, हाँ अब बात हुई ना। तो संजय वेलट्ठीपोत्त का संबंध बुद्ध से ज्यादा क्यों बनता है, क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति थे। बुद्ध के शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो शिष्य था उसका नाम था सारिपुत्र। इनका नाम कभी आया आपके सामने, आया कभी? हाँ, सारिपुत्र। सारिपुत्र संजय वेलट्ठीपोत्त का शिष्य था और वहां से बुद्ध के पास आया था। और संजय वेलट्ठीपोत्त बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी सारिपुत्र आया।
और जब देवदत्त नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि बुद्ध का फुफेरा भाई था, उसने साजिश की बुद्ध के खिलाफ, तब भी सारिपुत्र ने ही बौद्ध संघ को उस साजिश से बचाया था। सारिपुत्र का जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था मोगलयायन। अगर आपने सारिपुत्र का नाम सुना है तो इसका नाम भी सुना होगा, क्योंकि ये दोनों जय और वीरू जैसे थे। जय वीरू कौन है? पर दो ऐसे दोस्त जो हमेशा साथ साथ पाए जाएंगे, अलग होंगे ही नहीं, उस तरह के दोस्त थे। तो सारिपुत्र और मोगलयायन ये दोनों संजय विरठीपुत्र के शिष्य थे और दोनों एक साथ बुद्ध के पास आए थे। दोनों की मृत्यु भी लगभग एक साथ हुई, एक ही साल में, लेकिन अलग कारणों से मोगलयायन की हत्या हो गई थी, सारिपुत्र ने अपनी इच्छा से परिनिर्वाण